जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम कुछ न्यूज़ इस समय जो अपडेट निकल कर आ रही है। FIDIs ने क्या कमाल कर दिया है उसके बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे। साथ में 52 वीक लो शेयर कुछ न्यूज़ और यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहले खबर आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, किस तरीके से सपोर्ट वहाँ पर आप देखेंगे कि खबरें आप देख रहे होंगे कि ईरान ने कितने सारे लोगों को मार दिया है जो कि उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे थे। अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि जो अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, बहुत ही बड़ा, अब्राहम लिंकन, वो निकल चुका है। जो लगभग अगर हम बात करते हैं, जो लगभग लगभग 60 70 80 दिन से भी ज़्यादा तक ऐसे ही लड़ाई कर सकता है। उसके अंदर इतनी कह सकते हैं कि जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी क्रिएट होती है उसी तरीके से उत्पन्न होती है, यानी कि कोई डीजल पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो 30 35 40 दिन से भी ज़्यादा, यानी कि 2 3 महीने तक भी अगर उसको किसी तरह का डीजल पेट्रोल नहीं मिलता उस जो जहाज को, वो ऐसे ही लड़ाई कर सकता है। 75 एयरक्राफ्ट है उस पर, ठीक है। बड़ा देखिए, युद्ध की तैयारी तो इसी तरीके से होती है, एयरक्राफ्ट जाएंगे, निगरानी की जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं उसके बारे में मालूम नहीं है। अमेरिका का सीधा कहना है कि हमारी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आप डील कीजिए कि आप किसी तरह का न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, मिसाइल नहीं बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ईरान इस चीज़ को मानने वाला नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या सारी चीज़ें होती हैं। कहीं पर भी आप न्यूज़ में उठा के देखेंगे तो ये अब्राहम लिंकन है, इस पर काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, ठीक है, 75 से भी ज़्यादा। तो ये मामला अभी एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं, किसके, ईरान के, उनको पहले से ही धमकियाँ दी जा चुकी हैं। और साथ में उन्होंने भी US से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे किसी तरह का कोई भी हिस्सा लेकर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। UAE ने भी इसी तरीके से बोल दिया है, तुर्की ने भी इसी तरीके से बोल दिया है, कतर ने भी इसी तरह से बोल दिया है और इजराइल ने बोला है कि हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, कितनी इसके अंदर सच्चाई है कितनी नहीं है वो आप न्यूज़ में ऑलरेडी देख भी रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले FIs को। 19,895 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। खरीदारी डेली होती है, मैं आपसे बोलता हूँ इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नेट खरीदारी नहीं होती थी, नेट डेली बिकवाली ही होती थी। देखिए आज इन्होंने माल बेचा 19,005 करोड़ का, खरीदा कितना है? 19,885 करोड़ का। तो नेट यहाँ पर खरीदारी हो गई 880 करोड़, ठीक है। इसको लेकर लोग खुश होते हैं, ये भी कोई खराब नहीं है। न जाने कब से ये लोग माल खरीद रहे हैं, बेचते हैं, ठीक है। इनका एक अलग है, रसिया यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही है, इजराइल ईरान का टेंशन चल रही है, ठीक है, अमेरिका भी बीच में इसमें आ गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगले 5 6 7 दिन किस तरीके के रहते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि कितना लड़ाई बढ़ सकती है। और दूसरी बात, वहाँ पर ईरान के अंदर वहाँ की खबरें भी निकल कर बाहर नहीं आ रही क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। DIS की बात करते हैं, 18,366 करोड़ का माल खरीदा है, बेचा कितना है? 15,309 करोड़ का। नेट इनकी भी खरीदारी है। तो DIS की तो कोई दिक्कत नहीं है, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने आज खरीदारी करना शुरू किया है। अब देखते हैं कि कितनी खरीदारी ये आगे आने वाले टाइम में करते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा ONGC। देखिए होता क्या है, कंपनियों के अंदर जो तेल निकालते हैं, अपने अपने अड्डे बने होते हैं कि हाँ रिसोर्स, इन वाले रिसोर्स से तेल निकालना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और इन दोनों ने अपने एक, यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ने अपनी दूरियों को ख़त्म करते हुए कहा कि हम आपस में एक दूसरे के शेयरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक खबर है, शानदार खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए रिलायंस ONGC शेयर जंप, यहाँ पर देखेंगे 8% यहाँ पर देखने को मिला है। डीपर रिसोर्सेस शेयरिंग की बात यहाँ पर चल रही है, बहुत अच्छी खबर है। दोनों ही तेल गैस निकालने वाली कंपनियाँ हैं, तो ये दोनों के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जिसकी वजह से ONGC के अंदर 8% की तेज़ी देखने को मिली है। दोस्तों, अगला शेयर होगा आइनॉक्स विंड लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट है। इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त 52 वीक हाई देख सकते हैं, 198 रुपये, गिरते गिरते लगभग 100 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। 104 रुपये का आज लो बनाया है, ठीक है।
तो जो नज़र बना के रखना चाहते हैं, पावर सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, जिनके लिए लगता है कि गिरावट वाले शेयर उनको चाहिए, तो वो इस पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर आज अच्छी खासी तेजी बनी, नहीं तो लगातार इनके अंदर गिरावट ही देखने को मिली। याद रखिएगा, जब बड़ी गिरावट होती है तो बड़ा प्लेयर आ जाता है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको खरीद लीजिए आप। आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो आइनोक्स विंड और ये दोनों ही 52 वीक लो के आसपास मंडरा रहे थे। लेकिन कमाल जब होता है जब 315 रुपये से गिरते गिरते शेयर 134 52 वीक लो बना देता है और आज ही इतनी बड़ी तेजी बन जाती है। मतलब गिरावट है तो आप देख लेंगे, लेकिन जब तेजी बनेगी तो इतनी ज़बरदस्त कि खरीदने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, या फिर एल्युमिनियम वाली कंपनियों की हम बात करते हैं, ठीक है, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, या फिर हम सिल्वर की ETF की अगर बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर 20, लगातार तेजी तेजी है। दिमाग खराब करके रखा है कि कब खरीदें, लगातार तेजी गिरावट कब होगी। कुछ शेयर में आप गिरावट ढूंढ रहे हैं, गिरावट हो जाए तो मैं हम खरीद लें, समझ बात आ रही, उनके अंदर गिरावट नहीं हो रही। तो एक एक दिन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तेजी बनेगी तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएगी। दोस्तों, अगला शेयर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आज डिफेंस वाली कंपनियों, रेलवे वाली कंपनियों के अंदर तेजी है बजट की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो तेजी बनी है वो रिजल्ट्स की वजह से तेजी बनी है 9% की। आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 महीने का चार्ट पैटर्न, गिरावट के बाद तेजी। जो मजबूत कंपनी इसी तरह से पैसा बना के देती है। इतने सारे शेयर पिछले 1 साल में गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल पढ़ते तो आपको पता चलता कि BEL के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी जान है। पिछले 1 साल से भाग रहा है, आपके शेयर लगातार गिर रहे हैं 1 साल से। इस शेयर के अंदर देखिए ज़बरदस्त तेजी है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। दोस्तों, अगला यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL के, तो देखेंगे 1 साल पहले 5,771 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 9,100 करोड़, उसके बाद 4,440 करोड़, उसके बाद 5,700 करोड़, अभी देखेंगे 7,154 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2,127 करोड़। यही कारण है शेयर ने अच्छा जब मारा। पिछले 2 क्वार्टर में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था। 1 साल पहले 2,800 करोड़, उससे पहले 1,669 करोड़ था। बढ़िया परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 1,580 करोड़। इससे पहले 1,200 था, उससे पहले 969 करोड़, उससे पहले 2,127 करोड़, उससे पहले 1,312 करोड़। रिजल्ट सुपर। और आपके सामने देख लीजिए, डेट फ्री कंपनी, कोई खास कर्ज कंपनी में नहीं है, सिर्फ 59 करोड़ का कर्ज है। कितना? 59 करोड़ का। और रिजल्ट देखिए कितने शानदार हैं। और रिजर्व देखिए 20,800 करोड़ का। तो बढ़िया कंपनी है, गिरावटें मिलती हैं तो ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा ITC। क्या करें, ITC खरीद लें क्या? बड़ी गिरावट हो गई है, 400 रुपये के आसपास था, 321 रुपये। देखिए इसके अंदर तो सिगरेट वाली कंपनी है, सिगरेट का बिजनेस से काफ़ी बड़ा पैसा इसको आता है। सिगरेट के अंदर जैसे ही टैक्स की बढ़ोतरी होती है, इस कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ेगा। गिरावट काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, बढ़िया कंपनी थोड़ा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले भी रुकते तो नहीं हैं। इसके अलावा और भी कंपनी का काम है FMCG के अंदर, उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो रिसर्च कीजिएगा इस पर, गिरावट आपके सामने। दोस्तों, अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। रिजल्ट्स अच्छे आए थे, आज आपके सामने है, देख लीजिए। 7.53% की तेजी है, लगभग 7.5% की तेजी है, 55 रुपये की एक दिन के अंदर ही। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, खरीदने तक का मौका मार्केट नहीं देता है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ठीक है, 3,796 रुपये का भाव है। तेजी के बाद नीचे की साइड में गिरावट है। 5 दिन के अंदर एक महीने के अंदर गिरावट ही है, पूरा मार्केट गिर रहा है। हाई इसने बनाया 4,195 रुपये का, 3,796 रुपये के आसपास है। रिजल्ट्स अच्छे, उतने अच्छे नहीं आए हैं, उतने ख़राब भी नहीं है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें अच्छा ही हैं। प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, रेवेन्यू वाइज अच्छा सब कुछ है। इस कंपनी के रिजल्ट्स ही मत देखिए, गिरावटें मिले तो SIP करना शुरू कीजिए, बहुत मजबूत कंपनी है। दोस्तों, अगर लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो 64,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 74,000 करोड़, 63,000 करोड़, उसके बाद 67,000 करोड़। देखिए गिरावट के बाद फिर रेवेन्यू बढ़ जाता है, 71,450 करोड़। इस कंपनी को तो मतलब कि ऑर्डर्स मिलते ही रहते हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,100 करोड़ का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज तो अच्छी बात है। 8,005 करोड़ था पहले, 8,024 करोड़, उससे पहले 9,800 करोड़, उससे पहले 7,800 करोड़। तो एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया ही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया तो फिर सब कुछ बढ़िया ही है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 3,800 करोड़, उससे पहले 4,600 था, 4,300 करोड़, उससे पहले 6,100, उससे पहले 3,900 करोड़। तो बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट कम होने की वजह से शेयर के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा सीजी पावर। ठीक है, मजबूत कंपनी है लेकिन रिजल्ट्स फ्लैट थे। ठीक है, कल इसलिए कवर नहीं किया था, रिजल्ट्स क्या थे, फ्लैट थे। ठीक है, तो देखिए इसके रिजल्ट्स फ्लैट थे, इसके अंदर 9% की तेजी है। और बात अगर हम करते हैं विशाल मेगा मार्ट, उसके रिजल्ट्स अच्छा है तो उसके अंदर गिरावट है। तो बहुत कुछ देखना होता है, बड़े बड़े ब्रोकर नीचे ऊपर के टारगेट देकर शेयर को गिरा देते हैं, फिर बाद में बढ़ाते हैं। तो इसके रिजल्ट्स फ्लैट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी 9% की तेजी। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में आप देखेंगे कितना पैसा इसने बना के दे दिया है कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। 1,364% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो दोस्तों अगर सीजी पावर के रिजल्ट्स देखते हैं, एक साल पहले 2,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,700, 2,800, 2,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,100 करोड़। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर शेयर के अंदर जो तेजी बनी क्या इसकी वजह से बनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया था, देखिए 362 करोड़ नहीं है, उससे पहले 377 करोड़ था, 381, 347 करोड़, और एक साल पहले 331 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ठीक है, लेकिन बाकी के इन 2 क्वार्टर से तो कमजोर ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी 284 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी भी 284 करोड़ का है, लेकिन शेयर ने जब मार दिया। ठीक है, उससे पहले 267 था, उससे पहले 274, उससे पहले 238 करोड़। ठीक है, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। तो ये कुछ डिटेल्स थी, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि मैंने कोई किसी शेयर के बारे में आपसे बोला है कि खरीद लीजिए। धन्यवाद।